हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ। क्लास 12 का आप लोग का लेकर आया हिंदी, जो कि आप लोग को मैंने प्रथम पद और द्वितीय पद सूरदास जी का पद मैंने पढ़ा रखा हूँ। बहुत ही अच्छा से ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किया मैंने, और आप लोग को समझाने के बहुत ज़्यादा मैंने प्रयास किया है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। क्लास 12 का आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी पेपर देने वाले हैं, मोस्टली आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, और आप लोग को ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि ये आप लोग का जो समय है बहुत ही ज़्यादा करीब है विद्यार्थी। तो मोस्टली आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपका प्यारा सा छोटा भाई, मित्र, साथी, शिक्षक भोला सर आप लोग को लेकर आए हैं। इसका सूरदास जी का प्रश्न और उत्तर आप लोग को पढ़ना है, और आपको एग्जाम पेपर में यहाँ से क्वेश्चन तो एग्जाम में फाइनली आके विद्यार्थी। तो चले तैयार हैं, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। और ध्यान से इस प्रश्न उत्तर को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आपको शायद यहीं पर याद करवा दिया जाएगा, याद करने से कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरदास जी का पहला प्रश्न है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजन हुई है? किस रस की व्यंजन हुई थी? मैंने पढ़ा था, प्रथम पद मैंने पढ़ा था, आप लोगों को पढ़ाया भी था कि प्रथम पद में माता यशोदा जी अपने पुत्र अर्थात कृष्ण जी को उठा रही है। उसमें दुलार, स्नेह, प्रेम, प्यार सारा चीज दिखाई दिया है। और हमारे कृष्ण जी सो रहे हैं लेट तक, देर तक। तो हमारे माता यशोदा जी हर तरह के प्रमाण दे रहे हैं, हर तरह का उदाहरण दे रहे हैं कि मेरे ब्रजराज कुमार जी उठ जाओ। कई प्रमाण दिए हैं। कूक हो रही है, मुर्गा की बांध आ रही है, और भी मतलब कि फूल खिल गई है, कुमुद फूल खिल गई है, पंछी चहचहा रही है, बहुत सब प्रमाण देते हैं। ए मेरे प्यारे नंद जी के पुत्र उठ जाओ। तो प्रथम पद में आपको क्या दिखाई दिया? वात्सल्य रस दिखाई दिया था, जिसमें माँ और पुत्र का स्नेह, प्रेम, दुलार सारा चीज उसमें दिखाई दिया था कि नहीं दिया था? तो प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, ठीक है, व्यंजन हुई है। इसमें बालक कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर में दाम मुलायम, दाम दुलार से, जिसमें प्रेम हो, जिसमें दया हो, जिसमें स्नेह हो, कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा। अब कौन जगा रही है? क्वेश्चन आ सकती है, कृष्ण को कौन जगा रही है? उनकी माँ यशोदा जगा रही है। मैंने बताया था। तो प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजन हुई है, और द्वितीय पद में भी वात्सल्य रस की व्यंजन हुई है। मैंने बताया द्वितीय पद में कि नंद की गोद में कृष्ण जी बैठ के भोजन कर रहे हैं, अपने खाए थे, और नंद जी के मुंह में भी नावत है, है ना? तो नावत है, तो आगे देखा थे आगे कि गाय किस ओर दौड़ रही है। गाय किस ओर दौड़ रही है? तो गाय, मैंने बताया था, गाय रंभा रही थी। गाय अपने बाढ़ों में से, जो भी जहां बंधी हुई है, वहां से खुलकर जाने के लिए कर रही है। कहाँ? अपने बच्चों के पास, है ना? तो गाय सुबह होते ही रंभाते हुए अपने बाड़े की तरफ दौड़ पड़ी है, अपने बछड़ों के लिए रंभा रही है। तो क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में शायद आ जाएगा, गाय किस ओर दौड़ रही है? गाय रंभाती हुई कह रही है कि मुझे खोल दीजिए, मैं अपने बछड़ों के पास जा रही हूँ। कौन? गाय दौड़ रही उस ओर। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। प्रथम पद का आप अपने से लिख सकते हैं, अगर कविता समझ गए विद्यार्थी तो लिख सकते हैं अपने से। प्रथम पद में आपको क्या दिखाई दिया? प्रथम पद में आप लोग को वात्सल्य रस की हुई, जिसमें माँ खुद अपने पुत्र को, यशोदा जी खुद अपने पुत्र को, कृष्ण को भोर होने की कई उदाहरण दे रही है, कई एग्जाम्पल दे रही है, कई प्रमाणित चीज दे रही है
कि मेरे ब्रज राजकुमार जी उठ जाइए। कुमुद फूल खिल गई है और कह रही है कि जो क्या कहते विधि मलिन हो गई है और सूर्य प्रकाश हो गई है। कहने का मेरा मतलब चांदनी रात चली गई है, सूर्य का प्रकाश आ गई है, तो उठ जाइए। और भी उदाहरण दिए हैं कि यहाँ सारे नर नारी गीत गा रही है। और भी उदाहरण दिए हैं कि ये ब्रज राजकुमार जी यहाँ मुर्गा भी अपनी आवाजें देने लगी है और यहाँ पर गाय भी रंभाने लगी है, रंभाती हुई अपने बच्चों की ओर जाने के लिए कर रही है। तो ये सारे उदाहरण उसने दिया था। हे ब्रज राजकुमार जी, हे हाथ में कमल धारण करने वाले कृष्ण जी, जाग जाइए, सुबह हो गई है। तो इसमें भी वही चीज है कि प्रथम पद का भावार्थ बड़ा ही मनमोहक है, मन को मोहित करने वाला है प्रथम पद। इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में दुलार, प्रेम, स्नेह, सब दया, ममता सब दिखाया गया है। इसमें दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। उनको भोर होने का बहुत सारे कह सकते संकेत दिया गया है। क्या दिया गया? संकेत में दिया जा रहा है जैसे कमल के फूलों का खिलना, मुर्गों को बोलना, गायों का रंभाना और नर नारी को गीत गाना। और क्या कह सकते हैं? और भी एग्जाम्पल है कि विधि को मलिन होना। कहने का मेरा मतलब है चांदनी रात गई, सूर्य प्रकाश आ गया है, ब्रज राजकुमार जी जागिए। तो बहुत सा एग्जाम्पल है, आदि करके आप लिख सकते हैं विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण जी खाते समय क्या क्या करते हैं? बड़ा ही रोमांचक था वो दृश्य, वो देखने लायक था विद्यार्थी। क्या दृश्य था कि नंद जी की गोद में बैठकर कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। अब भोजन करते हुए क्या क्या करते हैं आप लोग ने देखा। पहला ने क्या देखा आपने कि अपने खात और धरती पर भी गिरावट, अब अपने ढारत और धरती को भी पर थोड़ा सा मतलब गिरा ही रहे हैं। और उनको क्या लगता है? दही वाला बर्तन पात्र उनको बहुत अच्छा लगता है और अपने खा रहे हैं, आनंद जी के मुंह में भी डाल रहे हैं। कौन? हमारे कृष्ण जी, है ना। तो यहाँ पर लिखा मैंने, कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं तथा कुछ भोजन को जमीन पर गिराते हैं। ये भी बात मैंने दिखाया और आपको समझाया। और वे अपने हाथ में दही का पात्र लेना चाहते हैं। उनको दही वाला पात्र बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत रोचते हैं, रुचि उनका है दही वाला पात्र है। वही मुख पर माखन, मिश्री, माखन मिला लिया, मिश्री मिला लिया, उसमें दही मिला लिया, सब मिक्स करके विद्यार्थी खा रहे हैं अपने से। और एक बच्चा जब खाता है ना तो धरती पर गिराता ही है, उसका पूरा निवाला नहीं जा सकता है, क्योंकि ज्यादा लेगा सामान, अब मुंह रहेगा छोटा तो कहाँ से जाएगा विद्यार्थी। छोटा मुंह रहेगा बच्चा के और एक बार में ऐसे उठा लेगा तब मुंह से थोड़ा सा तो बाहर ही रहेगा वो ना, है ना। माखन, मिश्री तथा दही लगा लेते हैं अपने मुंह में, खा रहे हैं, अब मुंह उनका थोड़ा सा कह सकते हैं नसरा रहा, लग रहा मुंह में। और सब कुछ अपने हाथों से खाना उनको अच्छा लगता है। अपने से ढारा थे, अपने से निकाला थे और अपने से खाए थे। कौन? कृष्ण जी। और इसमें और भी क्वेश्चन है विद्यार्थी, मैंने आप लोग को 4 ही क्वेश्चन लिखा। अगर पूरा आप लोग को चाहिए, इसका पूरा तरह से चाहिए सर कि हाँ पूरा हमको दीजिए, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, अगर पूरा आपको चाहिए इसका क्वेश्चन आंसर, यानी जितना भी हमारा बुक्स में क्वेश्चन आंसर है, मतलब क्वेश्चन जितना भी प्रश्न है आपको पूरा चाहिए विद्यार्थी, तो आप हमसे जुड़िए। आपका व्हाट्सएप नंबर मेरा ये ले लीजिए आप लोग, और व्हाट्सएप नंबर पर क्या करिए, जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर देखिए,
7352585902। ठीक है, या तो टेलीग्राम पर जुड़िए हमसे। आपको पूरा तरह से कह सकते फाइनल बोर्ड के लिए भी हमने तैयारी कर रखा हूँ, और पूरा जितना भी कविता पढ़ना है, हिंदी का प्रोस पढ़ना है, इनका पूरा क्वेश्चन आंसर विद्यार्थी मैंने बना रखा हूँ। आपको चाहिए तो कोई इसमें चार्ज नहीं है। और इंग्लिश में जो भी आप लोगों का प्रोस पढ़ना है, पोयम पढ़ना है, मैंने उसका भी क्वेश्चन आंसर तैयार करके रखा हूँ आप लोग के सेवा के लिए, आप लोग को देने के लिए। तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर हाय भेजिए, एड्रेस भेजिए, कहाँ कौन सा बिहार के ज़िला से आप हैं वो ज़रूर बताइएगा, और आप मुझे बताइएगा मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है सर, मैं आपको जितना हो सकेगा मैं आपको हेल्प करूँगा, हमसे जितना बनेगा आपको हेल्प करूँगा विद्यार्थी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस परिवार को, छोटा सा परिवार को थोड़ा बड़ा परिवार करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए विद्यार्थी, और इतना शेयर करिए कि गरीब से गरीब बच्चा जिसके पास मतलब कि पैसा जुट नहीं रही पढ़ने का, वो इस चैनल पर जुड़े, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। मैं रोज़ आता हूँ, क्लास लेता हूँ, 12th का 10th का भी मेरा क्लास है, बहुत अच्छे से मैं ही चलाता हूँ। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को पूरा तरह से आप शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि गरीब से गरीब बच्चा अपने दोस्तों के पास, अपना जो भी आपका पर परिवार, उसको पास शेयर करिए। लव यू सबको, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगला क्लास में आप लोग लेकर आए हैं पुत्र वियोग, बहुत ही दुख भरी कविता रहेगा, सुनिएगा जरूर, और अंतिम वीडियो तक रहिएगा उसमें। लव यू सबको, बाय।